दोस्तों कैसे हैं आप सब। कैसे तैयारी चल रही है दोस्तों। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। वेरी गुड दोस्तों। आज देखिए फिर एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। पिछला चैप्टर था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज दोस्तों। आपको बताया था कि दो तरह का ब्याज होता है। तो ये पहला तो आपको साधारण ब्याज पढ़ा दिया था, ये दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों। तो ये साधारण ब्याज से अधिक वाला ब्याज होता है दोस्तों। इसमें आपको यदि चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई आपको लोन दे रहा है, ऋण दे रहा है, तो इसमें आपको टाइम के अंत पे, मतलब जो टाइम बाउंडेड है उसके बेसिस पे आपको ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज के कंपेयर करें तो, है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमें ज्यादा ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा। जैसे उसी का एग्जाम्पल के लिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों, है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। जैसे वहाँ सिंपल इंटरेस्ट था, साधारण ब्याज, तो यहाँ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको सी आई से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो सी आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी आई इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों अमाउंट, ए फॉर अमाउंट था माइनस प्रिंसिपल, जैसे वहां था एस आई इक्वल टू ए माइनस पी, साधारण ब्याज वाला। याद कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या था, ए माइनस पी, वहां भी यहाँ भी वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वहां ए क्या था, वहां ए था अमाउंट, तो यहाँ भी ए अमाउंट ही है। ठीक है। अब पी क्या था, प्रिंसिपल, मूलधन, तो यहाँ पी प्रिंसिपल ही है। ठीक है, प्रिंसिपल। और जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन, अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है दोस्तों। तो ये सेम है। अब देखिए वहां ए इक्वल टू क्या था, याद कीजिए अमाउंट क्या था, ए इक्वल टू था वहां पी इंटू वन प्लस आर बाई 100, आर टी बाई 100, है ना दोस्तों, आर इंटू टी बाई 100 ऐसा था। यहाँ हो जाएगा ए इक्वल टू, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सारा नोट करते जाइएगा जो जो मैं लिखा रहा हूँ, है ना दोस्तों, और बता रहा हूँ। देखिए ए इक्वल टू पी इंटू हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 पर पावर टी, इस पे पावर टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट में याद कीजिए वो सिंपल था पी, सिंपल था पी इंटू वन प्लस आर टी बाई 100। ठीक है। और यहाँ क्या है दोस्तों, पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 पर पावर टी है। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए, अब क्या करेंगे दोस्तों, बताइए, कुछ आइडिया लग रहा है आपको। वेरी गुड, वही करेंगे। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं फर्दर। देखिए सी आई इक्वल टू क्या था, अभी तो बताया ए माइनस पी। ठीक है। ए इक्वल टू अभी बताया पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 पर पावर टी, है ना, और माइनस पी हो जाएगा। अब पी देखिए कॉमन ले लेते हैं, है ना दोस्तों, पी कॉमन कर लिए तो क्या बचा अंदर में, पी इंटू आर बाई 100, समझ पा रहे हैं, पर पावर टी माइनस 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिए इसको। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज कर देना। तो इसको आप याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 पर पावर टी माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये 100 है। ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। और बाकी ऊपर जो अभी बताया था वो भी आप याद रखिए। ठीक है, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। जहाँ पे पी क्या है, हेयर पी इज, बताया था प्रिंसिपल, सेम वही है। आर क्या है, सेम वही, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर। ठीक है दोस्तों। और टी तो आप जान ही रहे हैं, टाइम, समय, इन ईयर। ठीक है दोस्तों, सारा चीज पता है आपको। तो ये हो गया, याद कर लिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया सारा हमने, आप अच्छे से सीख गए होंगे, है ना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 2000 अमाउंट्स टू रुपीज 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट।
ठीक है। कह रहा है कितने समय में 2,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,420 रुपये हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पहले क्या क्या दिया है, गिवन अमाउंट 2,000 अमाउंट, तो अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, पी मूलधन 2,000 दे रखा है, वो कितना से कितना हो रहा है, ए दे रखा है अमाउंट 2420 हो रहा है मिश्र धन। रेट क्या दे रहा है दोस्तों, 10%। प्रिंसिपल 2,000 है, अमाउंट 2,420, रेट है 10%, ठीक है। और टाइम के बारे में क्या पूछा है, टाइम तो निकालना ही है, सब कह रहा है टाइम तो निकालना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन कर रखा है ना। तो आराम से टी निकल जाएगा, बताइए निकाल लेंगे ना दोस्तों। चलिए आइए हम लोग मिलके निकालते हैं इसको। देखिए इन्फॉर्मेशन जो दिया है पहले वो नोट डाउन कर लीजिए। P इक्वल टू 2,000 रुपीज़, ठीक है। A इक्वल टू दिया हुआ है 2,420 रुपीज़, R दे रखा है 10%, ठीक है दोस्तों। और कह रहा है T क्या होगा, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट वाला नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली वाला ब्याज है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली वाले ब्याज अभी आपको पढ़ाए थे, उसमें अमाउंट बराबर क्या होता है, पढ़ाए थे ना दोस्तों, अभी जस्ट बताए थे, याद है ना आपको। ये अमाउंट इक्वल टू अभी बताया था P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर T, ठीक है। अब देखिए सारा चीज दिया हुआ है, A दिया हुआ है कितना 2420, P दिया हुआ है कितना 2,000, 1 प्लस R कितना दिया है दोस्तों बताइए, 10% कर रहा है तो 10 डिवाइड बाय 100 पर पावर T हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं आता है ना दोस्तों। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए दोस्त इधर 2000 को डिवाइड में ले आए, ये इधर आ गया डिवाइड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 1 प्लस ये 0 0 कैंसिल आउट 0.1 पर पावर T, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 0 0 यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब 242 डिवाइड बाई 200 ये हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। इक्वल टू 1 प्लस 0.1 पर पावर T, ठीक है दोस्तों। अब 242 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 1.21 आएगा, ठीक है। 1.1 नहीं 1.1 इंटू 1.1 1.21 आएगा, ठीक है दोस्तों। डिवाइड कीजिए 1.21 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 पर पावर T, ठीक है। अब 1.21 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1.1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 1.21 आएगा, ठीक है। तो 1.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बेस जब सेम है, आपको पता होगा दोस्तों, बेस सेम है तो ये पावर भी सेम हो जाएगा, है ना दोस्तों। वेरी गुड। तो यहाँ से T आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 1.1 1.1 बेस सेम है तो T इक्वल टू 2 हो जाएगा, पावर इक्वल होगा। तो T आ गया 2, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2 ईयर 2 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आसानी से सीख गए, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन को सीखते रहिए, है ना दोस्तों। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं आप आसानी से सीख जाएं, है ना दोस्तों। अब देखिए हमेशा की तरह मैं आपको सॉल्यूशन भी सुंदर सा इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। तो ये रहा इसका सुंदर सा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर, कॉन्सेप्ट के साथ इसका सॉल्यूशन भी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं ना दोस्तों। अब देखिए इसको मैं रिमाइंड करा देता हूँ एक बार। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कि चैप्टर था दोस्तों, उसमें बताया था CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या अमाउंट को लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पर पावर T, ये होता है अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, है ना दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे P क्या है प्रिंसिपल, A क्या है अमाउंट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, R रेट है, T टाइम है। अब इस क्वेश्चन में जैसा कह रहा था, P दिया हुआ था 2000, A दिया हुआ था 2420, R दिया हुआ था 10%, तो T का वैल्यू निकालना था, है ना दोस्तों, ये कह रहा था। तो हम A इक्वल टू जानते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। तो यहाँ से सारा डेटा दिया हुआ है, पुट कर दिए, तो यहाँ से T का वैल्यू आ गया, ठीक है दोस्तों, समझ गया आसानी से। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए।